पहले डीप सीक, देन क्वेन, एंड नाउ टूलू 405 बिलियन पैरामीटर्स मॉडल। एआई की फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड दैट्स रियली गुड थिंग, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना प्राइसिंग कम होगी, उतना अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगा और सब लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो टूलू 405 बिलियन पैरामीटर का मॉडल जो अभी रिलीज हुआ है फ्रॉम ए आई टू एक्चुअली में इसका नाम है एलन इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आपको जानना है तो वी आर सियाटल बेस्ड नॉन प्रॉफिट एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो एक्चुअली में यूएसए का कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एंड दिस इज द सियाटल वॉशिंगटन इन यूएसए बेस्ड। तो इसने ये डेवलप किया है टूलू 405 बिलियन और ए डीप सीक को भी बेंच मार्किंग पे उसको भी पीछे छोड़ रहा है। सो नाउ यू कैन सी ऑन इवन ऑन MMLU, पॉप क्यूए, बिग बेंच, हार्ड मैथ, GSM 8 के, इन सब पे आप देखेंगे तो टूडू 3 के 3 वर्जन्स हैं और इस पे ये डीप सीक को भी यहाँ पर ये या तो उसी के पार है, उसी के इक्विवेलेंट है या उससे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। टूलू 3 जो वर्क कर रहा है, जो मेथड अपनाया है, दे हैव means use these methods, right? Careful data curation and synthesize targeting core skills, supervised fine tuning, direct preference optimization, RLVR means reinforcement learning with verifiable rewards, ये मेथड यूज कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा सा समझना है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसको समझने के लिए ये जो मेथड यूज कर रहे हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ वेरीफाइबर रिवार्ड्स मेथड, इसके थ्रू ये पूरे इस मॉडल को ट्रेन किए हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट इन द सेंस कोई भी क्वेरी देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या कोई भी, तो ये जब जाता है इस प्रोसेस में, इस सिस्टम में, तो इसका जो आउटपुट आता है वो यहाँ पर वेरीफाइबल रिवार्ड, यानी कि वो जो आउटपुट आएगा उसको ये चेक करता है कि इज इट करेक्ट और नॉट। यदि करेक्ट होगा तो कुछ उसको वेटेज देगा, दैट मीन सपोज दैट एग्जांपल करिए उसको 10 दे दिया, और यदि वो आंसर, वो आउटपुट करेक्ट नहीं है तो उसको पेनलाइज करता है और उसका रिवार्ड पॉइंट कम देगा। लाइक यदि थोड़ा सा सही है तो 2 या 3 दिया, और बिल्कुल सही है नहीं तो बिल्कुल सही नहीं है तो 0 देगा। तो इस तरीके से इसको पेनलाइज करता है और ये फिर से सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है कि उस आउटपुट के पास पहुंचे या आउटपुट सही से दे, तो फिर से उसको यहाँ पर प्रोसेस करता है और फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। ये बहुत टेक्निकल है यहाँ पर, लेकिन यदि आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके और भी यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि लाइक ये कैसे वेरीफाइबर रिवार्ड्स पर लाइक 405 बिलियन आर रन, और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज जो दिया हुआ है दैट्स रियली गुड। लाइक आपको यदि रिसर्च पेपर पूरा डिटेल में देखना है, इसको देख सकते हैं। 223 का कोड, द बिग थिंग इज दैट ये पूरा कोड, पूरे रिसोर्सेज, डेटा सेट्स, everything they have given free, totally open source. तो दिस इज द रियली ग्रेट थिंग। आप हगिंग फेस पे भी जा सकते हैं और यहाँ पर इसके सारे मॉडल्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दे आर हैविंग 381 मॉडल्स एंड
टू डेटा सेट्स जो जिससे ये ट्रेन किए हैं मॉडल्स को, उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जा करके। डेटा सेट्स को, सपोज दैट आप टेक्निकल नहीं है, कोई बात नहीं, आप इन डेटा सेट्स को एटलीस्ट रीड कर सकते हैं, कुछ यहाँ से इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें लिंक नीचे दिए हुए हैं, मैं ये लिंक दे दूंगा, आप इन पे जा करके देख सकते हैं। So now let's see about these models कि कैसे ये मॉडल परफॉर्म करता है। मॉडल को परफॉर्म करने के लिए सिंपली आप यहीं पे प्लेग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्लेग्राउंड ऐसे ओपन हो जाता है, और यहाँ पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। इसका पहले के भी मॉडल्स हैं, लाइक 2 to 370 बिलियन, 2 to 3 8 बिलियन, 13 बिलियन, एंड नाउ दे हैव रिलीज्ड 405 बिलियन, जो कि डीप सी को भी कंपटीशन दे रहा है। और जितना ज़्यादा पैरामीटर्स होता है उतना ही ज़्यादा रीजनिंग और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कोई भी मॉडल। तो आप पैरामीटर से रिलेटेड मैं प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स टेस्ट दिस मॉडल टुलू 3 405 बिलियन। तो इसको टेस्ट करने के लिए कुछ यूज कैसे देते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर सिंपली इसको देता हूँ। So describe a futuristic world where humans rely on AI for everything, but one AI develops its own agenda in 5 sentences। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने 5 sentences में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर टू थिंग्स कि एक टेम्परेचर है, एक टॉप पी है। इसको जितना आप इधर बढ़ाते जाते हैं वन के साइड में, उतना ही ये क्रिएटिव देता है, क्रिएटिव आंसर्स देता है। इन दोनों को यदि बढ़ाते हैं, जितना इधर कम करेंगे, कम क्रिएटिव आंसर से देता है। इसके पीछे रीजन है, और आपको हर जगह क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती है। सपोज दैट आपको सिंपल ईमेल राइटिंग करनी है, कोई जरूरत नहीं कि आप इतना क्रिएटिव करिए और इसको वन के साइड ले जाइए। इतना सफिशियंट है, 2.25 तो सफिशियंट है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग कराना हो तब आप इधर कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर। अब इसी को हमें यदि यही सेम प्रॉम्प्ट को और क्रिएटिव राइट कराना है तो इसके लिए हम लोग इसको देते हैं, बिल्कुल टॉप कर देते हैं, और सेम प्रॉम्प्ट फिर से राइट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू चैट करते हैं, एंड लेट्स सी। तो इसका जो राइट करने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, सेंटेंसेस फ्रेम करने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंसेस समझ सकते हैं। यहाँ पर थ्रेड में जा कर करके वहाँ से डिफरेंसेस समझ सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। तो ये सबसे पॉपुलर जो यूज केस है, हाउ मेनी आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी। लेट्स सी। सो देर आर 2 आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर एक फेल होता है, ये नहीं बता पाया है। नेक्स्ट वन, इसको देते हैं विच लेटर अपीयर्स, विच लेटर अपीयर्स मोस्ट इन द वर्ड वॉलीबॉल। थिंक स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि सही देता है कि नहीं। इसको देना चाहिए यहाँ पर 4, बट लेट्स सी। नो, लेट्स समराइज 3। तो यहाँ पे फेल्ड होता है, ये इसको नहीं परफॉर्म कर रहा है। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, तो मैंने दिया गिव मी 10 लाइन्स एंडिंग विथ एप्पल। ओके, एप्पल, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एंडिंग विथ एप्पल दिया हुआ है, बट इसमें नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। ओके, मतलब ठीक है, कुछ हद तक सही दिया है, बट नॉट वी कैन से कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यूज केस देते हैं। इन इन अ ग्राफ विथ 7 vertices, each vertex has a degree of 3, how many edges does the graph have? Okay.
इसको आप चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, इसको मैं देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, और देखते हैं कि ये परफॉर्म करता है नहीं करता। इसको नेक्स्ट न्यू चैट में देते हैं, लेट्स सी। तो मैंने दिया है आई लव यू को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, अरबिक, हिंदी, चाइनीज, पर्सियन, ओके, सारे में कन्वर्ट कर रहा है। यस, इट्स डूइंग गुड। और एक ऑप्शनल जो मैंने दिया हुआ था कोरियन, तो उसको भी कर दिया गुड। नाउ लेट्स जंप ऑन फ्यू। लोग यहाँ इससे कुछ कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स सी कि यदि ये कर पाता है, करेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है। यहाँ पर इसको मैंने ये दिया हुआ है करेक्ट करने के लिए। ओके, यस, यस, इसने करेक्ट कर दिया, दैट्स गुड। नाउ लेट्स डू दिस, ये देखते हैं। यस, इसने कर दिया। सो या, दिस इज द गुड मॉडल, यू कैन यूज इट। आप देख सकते हो कि ऐसे ओपन सोर्स फ्री मॉडल्स जो अवेलेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं किसी को भी डेवलपमेंट करने के लिए। यानी एआई के फील्ड में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन यूज दियर मॉडल्स। इन सारे मॉडल्स को यूज करके और आप भी डेवलप कर सकते हैं, अपना न्यू मॉडल डेवलप कर सकते हैं। तो ये जितने भी हो, चाहे लामा का मॉडल है, क्वेंट का मॉडल है, चाहे टुलू का मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को डेवलप करने में। और टुलू में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि ये जितने भी डेटा हैं, जो भी प्रोसेस हैं, ये हर एक चीज़ को शेयर किए हुए हैं, डेटा सेट को, मॉडल्स को, हर एक प्रोसेस को शेयर किए हुए हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जो भी डेवलपमेंट के फील्ड में है, या इंजीनियर्स जितने हैं, तो वो इस मॉडल्स को यूज़ करके और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यू मॉडल्स ला सकते हैं, या न्यू आप कोई भी इससे ऐप बना सकते हैं, बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।